नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के मुबारकपुर में पहले के 3 मरीजों के संपर्क में आने से पड़ोस की एक महिला कोरोना पॉजिटिव। चकसिट्ठी में संख्या फिर हुई 4। एक नए परिवार में कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिला प्रशासन को रविवार को उस समय लगा तगड़ा झटका जब आई रिपोर्ट पॉजिटिव। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। के नयापुर मोहल्ले में मदरसे में कुल 8 लोग पकड़े गए थे जो निजामुद्दीन मरकज से जमात से सम्मिलित होकर आए थे। उनमें से सैंपलिंग के बाद 3 लोग का पॉजिटिव आया था। यद्यपि उसके बाद लगातार दूसरी तीसरी बार उनका नेगेटिव आ गया, वो डिस्चार्ज हो गए। लेकिन उनके संपर्क में चकसिट्ठी के एक व्यक्ति आए थे जो केयरटेकर के रूप में वहां थे, उनका पॉजिटिव आया और उनकी फैमिली में उनके बेटे और बेटी का भी पॉजिटिव आया, जो लोग आइसोलेट होकर के हॉस्पिटल में पहले से। इसके पश्चात सील करके मुबारकपुर चकसिट्ठी को उस इलाके के लगभग 150 कुल सैंपल भेजे गए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट या चकसिट्ठी के उस व्यक्ति के पास के घरों के लोग थे, उनके भेजे गए थे। उनमें से 51 रिपोर्ट परसों आई थी जो सब नेगेटिव थी। आज 123 रिपोर्ट आई हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव है, शेष नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है वह उसी व्यक्ति का है, बिल्कुल पड़ोस की एक महिला है, और बाकी लोगों का नेगेटिव है। उनको भी पहले से ही क्वारंटाइन किया गया था। आज आइसोलेट करके जिसका पॉजिटिव है उसको राजकीय मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा गया है, और शेष उसके परिवार के लोग यद्यपि उनका नेगेटिव है फिर भी क्वारंटाइन यथावत रहेंगे। मैं सभी जनपद वासियों से और मुख्य रूप से मुबारकपुर चकसिट्ठी के लोगों से ये अपील करूंगा कि यदि कोई और भी व्यक्ति इन लोगों के संपर्क में आया है तो छिपाए नहीं, सामने आए, सूचित करें। जैसे उस इलाके के अब तक लगभग 200 लोगों के सैंपल जा चुके हैं, लगभग 50 पहले और 150 चकसिट्ठी के पॉजिटिव आने के बाद। तो ऐसे कुछ और लोगों के सैंपल हम लगातार कराएंगे, जिससे कि किसी को भी संक्रमण हो तो उसको हम आइसोलेट करके उसके द्वारा फर्दर संक्रमण के ट्रांसमिशन को और मुस्तैदी से बचा सकें। और उस आज जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से किया जाए। जहां पर ये कमियां पाई जाएंगे उन दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने समस्त पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि लॉकडाउन सख्ती से लागू हो, उस पर अमल किया जाए और दृढ़ता से। मैंने ये भी कहा है कि पुलिस अधिकारियों से, मजिस्ट्रेट से, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक आपूर्ति के संदर्भ में भी दुकान खोलने की जिसकी अनुमति है, जैसे दवा की दुकानें, सब्जी की या किराना शॉप्स, अगर वो दुकानदार खुद अपने मास्क और सैनिटाइजर के साथ नहीं है या दुकान पर सामने लोगों को अनुशासित सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं करते हैं, गोले नहीं बनाते हैं, उन्हें टोक करके उन्हें नियोजित ढंग से खड़े होने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर रिपीटेड घटनाएं मिलेंगी तो उस शॉप को बंद करने के आदेश दे दिए जाएंगे। साथ ही ये भी निर्देश है सभी शॉपकीपर्स को, जो भी आवश्यक आपूर्ति वाले हैं, यदि कोई व्यक्ति उनकी दुकान पर आता है वह बिना मास्क के आता है, चाहे वो पेट्रोल पंप पर हो, चाहे गैस एजेंसी पर आता हो, चाहे बैंक पर आता हो, चाहे वो किराना शॉप पर आता हो, सब्जी की दुकान पर आता हो या दवा की दुकान पर आता हो, उसको सामग्री न दी जाए
यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो शॉपकीपर को दोषी माना जाएगा। और बाकी सभी लोगों से मेरी अपील है कि इसका पालन करें। मास्क का मतलब है होममेड मास्क, घर बनाया हुआ मास्क, गमछा, दुपट्टा, कोई भी ऐसा आपके पास मास्क होना चाहिए जिससे आपका चेहरा ढका हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा दुश्मन है हमारा जिसके विषय में फिलहाल सबसे बड़ा बचाव हमारी स्वयं का अनुशासन है, लोगों से दूरी बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग है और स्वयं को स्वच्छता से जोड़ना है। तो मेरा अनुरोध है, बहुत ही हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से बहुत कम निकले, अनावश्यक गप्पे ना मारे, गलियों में ना घूमें और भीड़ अगर आवश्यक है कुछ व्यक्ति वहां रहने भी तो भीड़ के रूप में ना खड़े हों, भीड़ न लगाएं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते